भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो आपका होगा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल, किस जीव के पास आंख नहीं होता है? किस जीव के पास जो है आपका आंख नहीं होता है? तो आपका होगा केचुआ के पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केचुआ को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल हो जाएगा कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो आपका होगा 24 तिलियां, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? आपका ऑप्शन है गिद्ध, आम, बाघ या मोर। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आपका होगा मोर, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका होगा हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। हीलियम होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जाने वाला पहला जो जानवर है कौन सा था? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये आपका हो जाएगा कुत्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका अगला सवाल होगा, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका होगा असम, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो आपका होगा केला, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला नंबर प्रश्न, सच या झूठ का पता लगने वाला मशीन का क्या नाम है? मतलब सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का क्या नाम है? तो आपका होगा पॉलीग्राम। क्या है जी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा पॉलीग्राम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट सारे विद्यार्थी। ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? तो आपका होगा बिच्छू, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का अगला सवाल, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? तो आपका होगा अमरूद को, ऑप्शन नंबर डी। अमरूद हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? तो आपका होगा चीता, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चीता को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल होगा कि भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो आपका होगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कृष्णा नदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल होगा कि भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों अंग्रेजों का गुलाम था? भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? तो आपका होगा 200 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी। 200 वर्षों तक होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? कटहल जो है किस देश का राष्ट्रीय फल है? तो आपका होगा श्रीलंका का। क्या जी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्रीलंका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर प्रथम प्रथम उगाई जाने वाली फल कौन सा है? बताइएगा तो। पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने मतलब सबसे पहले जो उगाया गया फसल है वो आपका होगा आलू, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी आपके पास दोस्त होंगे यूपी होमगार्ड के फॉर्म भरे होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? माचिस का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था? ये आपका होगा इंग्लैंड में। कहाँ पे हुआ था जी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल होगा, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? किस फल का जो बीज है बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? तो आपका होगा इमली का, ऑप्शन नंबर सी। इमली का होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल होगा यहाँ पे कि कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? कुत्ते के अलावा जो है किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो आपका होगा मधुमक्खी को, ऑप्शन नंबर डी। मधुमक्खी होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला जो प्रश्न होगा कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत का जो है राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो आप लोग का हो जाएगा जलेबी, ऑप्शन नंबर डी। जलेबी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस मंदिर को ब्लैक पेंगोडा के नाम से भी जाना जाता है? किस मंदिर को ब्लैक पेंगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका होगा सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, सूर्य मंदिर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये हो जाएगा।
इतिहास का जनक किसे माना जाता है? इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो आपका होगा हीरोडोटस। हीरोडोटस को ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे ए हो जाएगा। हीरोडोटस होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख जो देवता थे कौन हैं? ये आपका होगा इंद्रदेव। कौन थे जी? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा इंद्रदेव। ऑप्शन नंबर आप लोग का ये हो जाएगा। इंद्रदेव को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इंद्रदेव आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि कौन सी है? तो आपका होगा अज्ञात। ऑप्शन नंबर आप लोग का भी हो जाएगा। अज्ञात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि कौन सी है? तो आपका होगा अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आप लोग का अगला जो प्रश्न होगा ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न होगा, जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर जो है किसका पुत्र था? तो आपका होगा अकबर का। ठीक है, जहांगीर जो है किसका पुत्र था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे अकबर, ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? जैन धर्म के अनुसार जो है जिन शब्दों का अर्थ जो है ये आपका होगा विजेता। विजेता होता है, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो आपका होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो है कौन सा था? तो आपका होगा मगध, ऑप्शन नंबर डी। मगध को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। चलिएगा, आप लोग का अगला जो प्रश्न होगा आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे है कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? आपका ऑप्शन है सोलंकी चौहान, मसूदी चौहान, हुमायूं या सोमेश्वर चौहान। चलिए, आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो आपका होगा बाघेल भीम, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। बाघेल भीम होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल, लोधी वंश के स्थापक कौन था? लोधी वंश के स्थापक कौन थे? चलिए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। लोधी वंश के स्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहलोल लोधी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये हो जाएगा। रामचरितमानस के तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? रामचरितमानस तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, अवधी भाषा। अवधी भाषा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अवधी भाषा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो आपका होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपका होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, जयपुर में। ठीक है, हवा महल जो है किस शहर में स्थित है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। जयपुर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? किस किले को गोल्डन और फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका होगा जैसलमेर किला। जैसलमेर किला होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जैसलमेर किला होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बाबर किस वंश का शासक था? बाबर जो है किस वंश का शासक था? तो आपका होगा मुगल वंश, ऑप्शन नंबर ए। मुगल वंश होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को ध्यान रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना है किसने किया था? ये आप लोग का हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा पंथ की जो स्थापना किया था वो किए थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा,